यस, SY BCom है ना। थोड़ा लेट हो गया लेकिन ठीक है, देर आए पर दुरुस्त आए। सैटरडे है तो संडे का दिन हम लोग काम कर सकते हैं, राइट। सर CP का क्या करें, CP का क्या करें, जवाब ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन देखो, हर वीडियो आपको देखना पड़ेगा वरना मुश्किल हो जाएगी, और पूरा देखना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है, वापस कह रहा हूँ कि वीडियो नंबर 1 देखो, नोट डाउन कर लो क्या 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 है, बराबर। उसमें आपको डाउट आता है तो उधर कमेंट में मारो। वीडियो नंबर 2, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर रिपोर्ट दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। ये PDF में आपको शेयर कर दूंगा बहुत ही जल्द। इसमें आपको सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे जो मैंने बोला हुआ है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ द इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट ऑफ द मेंटर, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। तो यू जस्ट नीड टू टेक द प्रिंट ऑफ दैट एंड अकॉर्डिंगली उसको हमें लगा देना है या चिपका देना है, ठीक है। अब आता है सवाल, सर टॉपिक क्या चुने, कैसे चुने। चलो ठीक है, वो भी आसान कर देते हैं। मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं कि आप लोग को थोड़े बहुत टॉपिक का सजेशन दो, टॉपिक नहीं करना खुद ही है। आई वॉन्ट यू कि आप कम्युनिटी में जाओ, इंटरैक्ट करो, जानो, सोचो, समझो, अपनी पढ़ाई को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करो, खुद का भी और समाज का भी, ठीक है। देखो, एक छोटा सा मैंने सैंपल स्पेस बनाया हुआ तुम लोग के लिए। क्या एक केस नंबर 1 वी आर गोइंग टू वर्क ऑन व्हाट, लोकल वेंडर्स। लोकल वेंडर्स मतलब आसपास के जो सेल्समैन हैं आपके। अब आसपास में कौन होता है, सर हमारे पास तो सब्जी वाला है, ठीक है। सर हमारे पास फ्रूट वाला है ना। सर हमारे पास फूल वाला है, हार वाला, है ना, बराबर। सर हमारे यहाँ पे रास्ते पे चद्दर बेचने बैठते हैं, यस। कोई आयुर्वेदिक दवाई बेच रहा है रोज की छातरी लगा के, यस। कोई ऐसा है जो आपके पास खिलौने बेच रहा है, कोई ऐसा है जो छोटे मोटे बर्तन बेच रहा है ना। देयर आर वेरियस थिंग्स। सो कोई भी एक इंडस्ट्री पकड़ो, आइदर कपड़े वाला, भाजी वाला, फ्रूट वाला, फिश वाला, मीट वाला, एग वाला, एग वाले आजकल स्पेशल बिक रहे हैं ना, कपड़े वाला, वेरियस, वॉट एवर यू वॉन्ट। आप एक लाइन को पकड़ो और उसमें से 5 लोगों को पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ले लिया, बोला आप क्या स्टडी कर रहे हो, आप इन लोकल वेंडर्स को स्टडी कर रहे हो, है ना। तो टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर, क्लोथ सेलर, इलेक्ट्रीशियन, बराबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसका आपको चाहिए उसका। लोकल, जिसका हमें पता है कि भाई ये अपना अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा प्रॉपरली, और हमें लग रहा है कि नहीं, जो हम लोग सीख रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना, डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, जो फाइनल अकाउंट हम लोग सीखे, हम अकेले क्यों भुगते हैं, राइट। हम दूसरों को भी भुगतवाएंगे, उनको भी तकलीफ देंगे। तो अपना फाइनल अकाउंट हम लोग सीख रहे हैं वो दूसरों को भी देना है, यस, नथिंग एल्स। तो सैंपल स्पेस हाउ मच, आइदर 5, 10, 15, 20, 25, 30, आपको जितना इंटरेस्ट है उतना आप लोग करो। अब मेरी तरफ से एक एश्योरेंस रहेगा कि आप जितना डेटा ज्यादा लाओगे उतना आपका रिपोर्ट अच्छा बनेगा, उतनी आपको एक रिसर्च की एटीट्यूड डेवलप होगी, उतना आपको एक्साइटमेंट भी बढ़ेगा, यार हमें तो ये पता ही नहीं था। अच्छा हुआ, अभी गाली मारोगे मेरे नाम से, लेकिन बाद में आप तारीफ करोगे कि अच्छा हुआ पीयूष सर ने अपने को ये टॉपिक दिया, हमें पता तो चला कि हम अकाउंट सीख रहे, लेकिन आजू बाजू के 50 लोग जान ही नहीं रहे। यस, सो दिस इज जस्ट टू एक्सप्लोर अपना जो अकाउंट्स है वो समाज में कितना चल रहा है, राइट। सैंपल स्पेस 5, 10, 15 फॉर एग्जांपल। नेम ऑफ द बिजनेस, है ना, मिश्रा ट्रेडर्स हो सकता है, गुप्ता ट्रेडर्स, है ना, बराबर, जायसवाल एंड सन्स, बहुत सारे हो सकता है, छोटे मोटे दुकानदार अपने दुकान को नाम दिए। बट वो जो रास्ते पे बैठ रहे हैं, लोकल वेंडर्स, टोटली स्ट्रीट वेंडर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, पेडलर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, उनके बिजनेस का नाम नहीं होता उधर डैश। आप एक क्वेश्चन बना लेना, नेम ऑफ द ओनर, कौन चला रहा है बिजनेस। अभी पानी पूरी वगैरह है तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है कि भैया जी खड़े रहते हैं, लेकिन भैया जी के साथ साथ उनकी बीवी वहाँ पे फ्राई कर रही है, उनकी बेटी उनको चटनी लगा के दे रही है, वड़ा पाव एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इट इज अ फैमिली बिजनेस, बट हु इज ओनिंग इट, उस ओनर का नाम। डेली, वीकली, मंथली, एनुअली इनकम आपकी कितनी है ना। वैसे तो कोई बताएगा नहीं, बराबर, लेकिन आप जब पूछने जाओगे तो उनको बोलो हमें सिर्फ जानना है, हम किसी को कुछ डिस्क्लोज करने वाले नहीं हैं, बताने वाले नहीं हैं, ओके। बी स्ट्रिक्ट टू दैट कि वी विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग टू यू, ओके, एनीथिंग टू अदर्स, सॉरी यू नहीं, उनसे तो जानकारी लेनी है ना। तो डेली इनकम गिनोगे आप ऑन एन एवरेज,
एग्जैक्ट कोई नहीं बताने वाला है। ओके, अगर कोई बंदा ऐसा है पानी पूरी वाला जो रोज के 3000 कमा रहा है, वो आपको 1000 ही बोलेगा। यस, और उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट आप लोग को क्लास में दिया हुआ है कि किसी की इनकम गिननी है तो कैसे गिनना है। यस, देन टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। आप कैश पे परचेज करते हो अपना माल या क्रेडिट पे या दोनों, तो कितना परसेंट है ऑन एन एवरेज? समझो महीने में आप 1 लाख का माल लाते हो, है ना, तो 1 लाख में से आप उधारी पे कितना लाते हो, कैश पे कितना लाते हो। दैट रेशियो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। सी यू हैव लर्न वेरियस अकाउंट्स अप टिल नाउ। इसी साल आप लोग एसवाई में वर्किंग कैपिटल सीखे हो। आई एम सॉरी, बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस है बाहर से, क्योंकि लोगों का काम चल रहा है। देखते हैं खिड़की बंद करके, अगर हो जाए तो। यस यस, हाँ अब शायद क्लियर है आवाज। देन सो वो चीज रेगुलर एक मंथली वर्किंग कैपिटल अपना कितना है वो भी तो पता चल जाएगा अगर आपको एवरेज डेटर्स एंड एवरेज क्रेडिटर्स मिल गया तो टाइम बैक। यस, ट्राई टू कनेक्ट विथ योर academics. Then frequency of sales and purchase, sales per day per hour। अब इसके लिए हम लोग को उनको पूछे, मत पूछो ना, खुद खड़े रहो। जिसका भी आपको इंटरव्यू लेना है, एक दिन जाकर उन 5 लोगों के सामने खड़े रहो, एक 15 मिनट एक के सामने खड़े रहो। यू विल सी कि 15 मिनट में अगर 5 कस्टमर आए हैं तो 60 मिनट में 5 4 20। अगर वो 8 घंटा बैठता है, उसको ये भी पूछ लेना आप कितना घंटा बैठते हो। बाद में दूसरे दिन, पहले दिन जाके सिर्फ ऑब्जर्व करो, एक अंदाजा आ जाएगा कि सामने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर वो छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उसको टोक सकते हो, अंकल कल तो मैं खड़ा था यहाँ पे, खड़ी थी यहाँ पे, मैंने देखा आपके 15 मिनट में आपके पास 4 कस्टमर आए, तो 1 घंटे में तो 20 हो जाते हैं, यानी 8 घंटे में 160। सीआईडी बना। ओके, हाउ डू यू मेंटेन योर अकाउंट्स? उनको पूछो कि आप अपने अकाउंट्स कैसे रखते हैं। सिंगल एंट्री यू आर ऑलरेडी अवेयर कि वहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं है, रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं है, ओनली कैश आया कैश गया, रियल अकाउंट ही काम करता है। डबल एंट्री आप लोगों ने सीखा, रियल पर्सनल नॉमिनल है, जर्नल एंट्रीज है, लेजर है, फाइनल अकाउंट्स है। सो आर दे अप्लाइंग दैट? हो सकता है कि कोई कॉमर्स सीखा हुआ बंदा है लेकिन देन टू उसको अपने पापा का अकाउंटिंग सिस्टम ज्यादा इजी लगा, वो नहीं फॉलो कर रहा है। या हो सकते मेरे जैसे कोई जो ऐसे कंबाइन कर देंगे सम्यूट या अदर मेथड या कॉम्बाइन मेथड। तो अगर उनके पास कुछ अदर मेथड है, आप उसका फोटोज निकालो या उसका सैंपल बना लो कि मैं देख सकता हूँ आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो। रीजन इज, देखो हमें उनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं मारना है, कोई ईडी नहीं मारना है। आजकल दौर चल रहा है तो मे बी पीपल थोड़ा सा डरे कि भाई हम क्यों दें इन्फॉर्मेशन। तो हमें सिर्फ नॉलेज के लिए चाहिए अंकल, प्रॉमिस कि हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले, अंकल हो या आंटी हो जो भी हो। ओके, सो टेक देम इन कॉन्फिडेंस फर्स्ट कि आपके पास से मिला हुआ इंफॉर्मेशन हम कहीं पे भी देने वाले नहीं हैं, हमारे टीचर्स को भी नहीं देने वाले, हमें आपके नाम भी नहीं चाहिए। हाँ, ये फाइल आप रखोगे अपने पास, ठीक है, जितना भी इंफॉर्मेशन आप लाए हो वो आपके पास रखोगे, हमें इनके सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। जाऊंगा धीरे धीरे आपको सीईपी पूरी तरह से क्लियर करके दे दूंगा। डन, अभी 3-4 केस स्टडी दे दूंगा, सो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे करना है। अभी देखो इसी में आप लोग को कितना सारा आइडिया मिल गया। आप भाजी वाले को पकड़ सकते हो, फ्रूट वाले को पकड़ सकते हो, मच्छी वाले को पकड़ सकते हो, अंडा वाले को पकड़ सकते हो, कपड़ा वाले को पकड़ सकते हो, बर्तन वाले को पकड़ सकते हो, दवाई वाले को पकड़ सकते हो, फूल हार गजरे बेच रहे हैं उनको पकड़ सकते हो। यस, देयर आर वेरियस ऑप्शंस। तो 6 ऑप्शन तो मैंने इसी दे दिए, 6-7 ऑप्शन एक ही केस स्टडी में। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज आगे आएंगे। देन हाउ डू यू ascertain द प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम लोग गधा मजूरी करके प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, वो लोग कैसे ढूंढ रहे हैं? तो मैं क्लासेस में हमेशा बोलता हूँ, लेक्चर्स में सिखाते वक्त कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैंने दिन की शुरुआत की थी 1000 रुपये से, बराबर, और दिन के एंड में मेरे पास है 2000 रुपया, यानी मैंने प्रॉफिट कितना कमाया 100% यानी कि 1000, राइट। पूछो उनको कि आप प्रॉफिट कैसे ढूंढते हो। अगर सिंगल डबल एंट्री फॉलो नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट ढूंढने में दिक्कत होगी, लेकिन प्रॉफिट वो ढूंढ रहे हैं इसीलिए बिजनेस कंटिन्यू किया है। लॉजिकल? यस। व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? जैसे मैंने कहा कि 1000 रुपया डाल के अगर वो 2000 कमा रहे हैं, यानी उनके पास 3000 हो रहा है एंड में, तो उन्होंने कितना कमाया दिन में 2000। तो पर्सनल प्रॉफिट कितना आपका 200। देयर इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपया डाल के 2000 कमाया। एग्जैक्टली ऑन द अदर हैंड, हाँ ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज है, हाँ
जहाँ पे आप 1000 डाल के 2000 कमा सकते हो, और वो मैंने लेक्चर्स में बोली है। अब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं किसी का धंधा तोड़ने वाला नहीं। ओके, अगर जानना है तो लेक्चर्स में आया करो, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। ऑन द अदर हैंड कोई बंदा ऐसा है जिसने 1000 रुपया डाला और 500 रुपया प्रॉफिट कमाया, तो हिज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच? 50%। यस, एम आई क्लियर? तो ये कैलकुलेशन आपको करना है बाद में जाकर, उनके सामने करने में बैठ जाना, अरे अंकल यानी आप इतना कमाते हो ना, वो बात है बिहाइंड द सीन। आर यू अवेयर अबाउट द अकाउंट्स इन एकेडमिक्स? जैसे मैंने पहले बताया कि हो सकता है कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है, कोई बिजनेस चला रहा है, बट ही इज अवेयर अबाउट डबल एंट्री सिस्टम, बट ही इज फाइंडिंग कि अपने पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो ज्यादा इजी है, ज्यादा एप्लीकेबल है, ज्यादा कनेक्टेबल है। So he is aware about the academics account, but he is not applying it. Why? Correct? Are you interested to learn? अगर वो नहीं है, not applying, किसी को पता ही नहीं है भैया कि नहीं क्या होता है स्कूलों में, हमें नहीं पता कॉलेज में कैसे सिखाते हैं, तो क्या आप सीखना चाहते हो? बराबर, are you interested to learn? If no, then why? Yes बोला तो हमारे लिए काम का है, नो बोला तो बोलेंगे नहीं भाई क्या करेंगे वो पढ़ के, वो पढ़ के खाली पूरा कागज क्यों बर्बाद करे, जब हमारे पास इतनी सी डायरी में सब रिकॉर्ड आ जाता है, सारा हिसाब आ जाता है, तो आपकी लेजर कौन बनाने बैठेगा पूछ के, है ना? टैली कौन परचेस करेगा इतना महंगा? कंप्यूटर ऑपरेट करने आता है तो भाजी थोड़ी बेचता मैं, वो तो कोई जवाब देने वाला है, राइट? सो मे बी टेक्नोलॉजी का डर है, मे बी इन्वेस्टमेंट का डर है, मे बी उनको सिस्टमैटिक पेपर वो जो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी उसका डर है, तो यू मे एनालाइज दैट। And then what is the impact of government policy on your accounts? बराबर, अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज रेगुलर बेसिस पे चेंज होती है, तो क्या आपकी अकाउंटिंग सिस्टम चेंज होती है या वही रहती है? वापस बता दूं कि ये भी एक सैंपल है और ये क्वेश्चंस भी सिर्फ सैंपल है। अगर आप चाहो तो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे सकते हो, I, Mr. Piyush Rana, I want to learn the accounting system of whom vegetable vendors in my area, kindly frame the questionnaire for the same। वो अपने आप आपको क्वेश्चनर बना के दे देगा, बस उसको आप हाथ से लिख दो नोटबुक में तो भी चलेगा, या उसका वर्ड फाइल बना के प्रिंट निकाल दो तो भी चलेगा, लेकिन आप जिनका इंफॉर्मेशन देने वाले हो साल के एंड तक नहीं, रिजल्ट लगने तक उसको संभाल के रखना, ठीक है? अगर सीपी में फेलियर आता है तो वी मे कॉल यू विद द डेटा दैट यू हैव, एंड ऐसे भी हम लोग को डेटा लग सकता है। सर ये सवाल क्यों पूछा? आर यू इंटरेस्टेड टू लर्न? आप लोग नहीं सिखाने वाले हो, लेकिन आप लोग के पास जो डेटा आने वाला है उससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग हैं जिनको अकाउंट्स नहीं आता लेकिन सीखना है। तो कॉलेज कैन गो विद द एक्टिविटीज, इवन द कॉलेज लेवल वी कैन हैव कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, तो थोड़ा सा हमारा भी स्वार्थ उसमें निकल जाएगा, बाकी कुछ नहीं। आई होप कि पहला केस स्टडी आप लोग को समझ में आया एंड यू पीपल आर कंफर्टेबल नाउ। अब समझ में हो गया होगा तो एक 50% पिक्चर अपना भी या 75% क्लियर हो गया होगा। डन? सो स्टार्ट वर्किंग एट द अर्लीस्ट, हो सके उतना अपना सीईपी इफेक्टिव और सक्सेसफुल बनाना है। डन? सर क्या करेंगे ये पढ़ के, ऐसा हमेशा कहते हो ना, तो लो अपना जो पढ़ा हुआ है उसको समाज में दो, और समाज में जो चल रहा है वो अपनी पढ़ाई के साथ इनकॉर्पोरेट करो। बाय बाय, टाटा, सी यू।